स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले सेट्स। तो सबसे पहले यही सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि व्हाट इज़ सेट, सेट है क्या। तो सेट क्या है मैं आपको बताती हूँ। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर कलेक्शन शुड नॉट चेंज। सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वेयर कलेक्शन शुड नॉट चेंज। और वो कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, हम एग्जांपल लेके आपको थोड़ा क्लियर करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया गया है या हमसे कहा गया है प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो जब मैं प्राइम नंबर्स लेस देन 10 की बात करूँगी तो मुझे पता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर्स मतलब लेस देन 10 प्राइम नंबर्स जो है वो 2, 3, 5, 7 होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको भी पता है कि फर्स्ट लेस देन 10 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 ही होंगे। तो मेरे लिए भी प्राइम नंबर्स जो थे वो वही थे लेस देन 10, और आपके लिए भी प्राइम नंबर्स वही थे 2, 3, 5, 7 जो मेनली होते हैं। तो यहाँ पर जो है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हमारे लिए चेंज नहीं हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए चेंज नहीं हुआ है। जो मैं बोल रही हूँ वही आप बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं और कोई बात कर देती कि मैं पूछती कि मेरे आपके घर में कौन मेंबर रहते हैं या मेरे घर में कौन मेंबर रहता है, तो मेरा जवाब कुछ और होता और आपका जवाब कुछ और होता। या मेरे 5 क्लासमेट्स का नाम बताऊँ मैं, आपके 5 क्लासमेट्स का नाम आप बताए, तो हम दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो उसको हम सेट की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। तो सेट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मतलब कलेक्शन शुड नॉट चेंज इन एनी हाउ कंडीशन, कलेक्शन शुड नॉट चेंज। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है उसमें ये आती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय कॉमास। हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे मेरे यहाँ सेट में कितने एलिमेंट्स हैं मैंने देखा 2, 3, 5, 7। हमें क्या करना है, इनके बीच में कॉमास अप्लाई करना है। विदाउट कॉमा दीज आर नॉट कॉल्ड सेट इन सेट। ओके, तो कॉमा सबसे पहले कॉमा से रिप्रेजेंट होते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, एलिमेंट्स क्लोज विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। एलिमेंट्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होते हैं। जैसे मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स थे, मेरे पास एलिमेंट्स थे 2, 3, 5 एंड 7। तो कॉमास लिया और दूसरी चीज़ मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ सेट। ठीक, और थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी, गिव अ नेम बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें इसको एक नाम देना होगा। हमें अपने जो ये सेट हमने बनाया है इसको एक नाम देना होगा, और नाम हम देंगे कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट के किसी कैपिटल लेटर से। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए। अब मैं इसको पढ़ सकती हूँ, देयर इज़ अ सेट ए विथ एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7। ओके, एक और कंडीशन हमारे पास आती है कि यदि हमारे पास जो सेट है, जो गिवन सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एलिमेंट्स अगर हमको गिवन होंगे, उसमें अगर हमें जैसे वॉवल्स पूछ लिए जाए या किसी लेटर की स्पेलिंग पूछ ली जाए, किसी स्पेलिंग के लेटर्स पूछ लिए जाए, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑलवेज स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट में उसको ऑलवेज स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल क्लियर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास दिया हुआ है प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो हमारा सेट क्या बन गया, लेट हमने सेट को नाम दिया है ए।
equals to set is within a curly bracket 2 3 5 7. So what is our set is A is equals to 2 3 5 7 is our set. अब हम आ जाते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. एक और एग्जांपल हमने लिया वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, तो मान लीजिए लेटर सेट बी वेयर अल्फ़ाबेट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लिया है और साथ में कॉमर्स में है. तो दिस इज कॉल्ड अ सेट ऑफ वोवेल्स. ओके, अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. हम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की जो है टू टाइप से किया जाता है. तो मैंने थोड़ा सा पहले रोस्टर फॉर्म लिखा है, बाद में सेट फॉर्म लिखा है, लेकिन पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे. तो दो टाइप है वो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के जो दो टाइप हैं, उनमें से पहला है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो हम पहले सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे. तो पहला हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर. जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हम एक कैपिटल लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने पहले भी बताया था. तो जो डेफिनेशन हमें गिवन है दैट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म. मतलब हम उस डेफिनेशन को पढ़ के हम अपना सेट बना पा रहे हैं, बिल्ड कर पा रहे हैं. तो दैट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म. जैसे जो इससे पहले हमने पढ़ा, जैसे हमने यहाँ लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10. तो दिस इज़ अ डेफिनेशन. तभी हमने अपना जो सेट है वो बना पाया था. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है. तो जैसे मैंने लिखा ए इज़ अवर सेट, कर्ली ब्रैकेट, एक्स इज़ सच दैट, एक्स ऐसा है, कैसा है, एक्स की डिफिनीशन कि एक्स इज़ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. एक्स क्या है, एक्स फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है. इससे हमें हेल्प मिल जाएगी हमारे सेट के नंबर्स या उसमें जो भी एलिमेंट्स है उसको खोजने में, है ना. तो दिस इज़ आवर सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो जो एक्स है, ये जो फर्स्ट वाला एक्स है दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ एक्स, है ना. इसकी हमें डेफिनेशन अगर हमें मिल जाए तो हम अपने सेट के एलिमेंट्स को खोज सकते हैं या लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पे पहुंचते हैं, टेबुलर. तो हमें इसके लिखने का तरीका देख लेना है अच्छे से कि हम इसको लिखते कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को. कि ए इज़ इक्वल्स टू विद इन अ कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट दिस 2 points कॉल्ड सच दैट एक्स इज़ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है. फिर हमें इसका सेट बनाना भी आना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म को बाद में हम जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. तो चलिए इसी का हम टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं. तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हमने देखा कि ए था और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या दिया था, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. तो देखिए सेट के अंदर एलिमेंट्स में लिखा हुआ है हमने 2 3 5 7 11. सभी क्या है, प्राइम नंबर से पाँचों. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो हमारे सेट के अंदर आ गए और दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म. ओके, तो टेबुलर फॉर्म में जो हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ये नंबर्स वगैरह हम लिखते हैं, इन्हें हम एलिमेंट ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट भी कहते हैं. ज़्यादातर जो हमारे मैथ्स में यूज़ होता है वो एलिमेंट ऑफ सेट्स यूज़ होता है. तो हमें वैसे तीनों नाम पता होने चाहिए. चलिए आगे देखते हैं. इन टेबुलर फॉर्म, जब हम एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, जब हम अपनी जो डेफिनेशन है उसको टेबुलर फॉर्म में क्लियर कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स है उसके वो शुड नॉट बी रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होने चाहिए. तो देख लेते हैं कि कैसे. देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ. एग्जांपल में मैंने लिया एक सेट है बी हमारे पास वेयर एक्स सच दैट एक्स इज़ लेटर ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन में कई लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं, है ना.
जैसे CLASSIFI, लेकिन जो डिफिनेशन हमने पढ़ी कि टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, लेटर्स एक ही एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते, शुड नॉट बी रिपीटेड। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो B इज़ अ सेट वेयर एलिमेंट्स आर CLASITON, क्योंकि हमारे पास S जो था वो डबल था, A जो था वो भी रिपीटेड था, I भी रिपीटेड था। तो जो चीज़ें हमारे पास रिपीटेड थी उन्हें हमें डबल बार नहीं लिखना है, उसको केवल हम एक ही बार रिप्रेजेंट। जैसे हमसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन कितने वर्ड्स से मिलके, कितने लेटर्स से मिलके बना है, तो वो सिर्फ इन कुछ लेटर्स से मिलके बना है, भले ही कुछ लेटर्स को डबल यूज़ किया जा रहा है। तो इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल सेट्स में हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि कौन से नंबर्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो दिस इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि सिर्फ 3 डॉट अगर हम लगा देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी तक वो जा रहा है। अब मान लीजिए इंटीजर्स के सेट की बात हो जाए, तो इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स मैं एक बार आपको फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ कि इंटीजर्स नंबर लाइन में जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, एंड उसमें ज़ीरो भी होता है। तो नेगेटिव नंबर, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर का जो एक कलेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो अगर हमसे इंटीजर्स के बारे में बोला जाए तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आगे हमने 3 डॉट इसलिए लगाए क्योंकि इस साइड जाके ये इन्फिनिटी हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 और देन अगेन 3 डॉट्स आएंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी वो इन्फिनिटी तक जाने वाला। अब मान लीजिए आपको बोला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो z पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। उसी तरीके से फिर z हम नेगेटिव पे, अगर हमसे नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाए तो हम नेगेटिव z नेगेटिव कर देंगे, और हमें पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 -2 -3 और यहाँ से दिस जो इस डायरेक्शन में है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, क्योंकि कई सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली इर्रेशनल नंबर्स को भी हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन है इसका वो t से देते हैं। रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर अगर हम बात करेंगे तो r प्लस आ जाएगा। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स अगर हम बात करेंगे तो r नेगेटिव हम लेंगे। ओके, अच्छा, एक साइन के बारे में बात करना मैं भूल गई हूँ कि एक हमें मैथमेटिक्स में एक साइन हमें दिखाई देता है इस टाइप का, तो दिस इज़ कॉल्ड बिलोंग्स टू। दिस इज़ कॉल्ड बिलोंग्स टू। जैसे हमने जो सेट लिया है, मान लीजिए नेचुरल नंबर का एक हमने सेट लिया है, मान लीजिए नेचुरल नंबर का एक सेट है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से हमने सेट लिया है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ बिलोंग्स टू n, लेकिन अगर मान लीजिए 0 पूछा जाए तो 0 इज़ नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो ये आपका जो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कुछ सेट के। थैंक यू।